शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालों, अपने वाहिदों को पूरा करो। तुम्हारे लिए चरने वाले मवेशी हलाल कर दिए गए हैं बजुज उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाई जाते हैं, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल न जानना। अल्लाह जैसा चाहता है हुक्म देता है। मोमिनों, अल्लाह के नाम की चीज़ों की बेहुरमती न करना, और न अदब के महीने की, और न कुर्बानी के जानवरों की, और न उन जानवरों की जो अल्लाह की नजर कर दिए गए हों कि जिनके गलों में पट्टे पड़े हों, और न उन लोगों की जो हुर्मत वाले घर यानी बैतुल्लाह को जा रहे हों, अपने परवरदिगार के फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार बने हुए। और जब एहराम उतार दो तो फिर इख्तियार है कि शिकार करो। और कुछ लोगों की दुश्मनी इस वजह से कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था, तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम ज्यादती करने लगो। और देखो, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ ताउन न करो, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अजाब सख्त है। तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और सूअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और जो जानवर गला घुट कर मर जाए, और जो चोट लग कर मर जाए, और जो गिर कर मर जाए, और जो सींग लग कर मर जाए, ये सब हराम है। और वो जानवर भी जिसको दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले ज़बह कर लो। और वो जानवर भी जो गैरुल्लाह के आस्ताने पर ज़बह किया जाए, और ये भी कि पासों से किस्मत मालूम करो। ये सब गुनाह के काम है। आज काफिर तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए हैं, तो उनसे मत डरो और मुझी से डरते रहो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। हाँ, जो शख्स भूख में नाजार हो जाए बशर्ते के गुनाह की तरफ मायल न हो, तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। ए नबी, तुमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी चीजें उनके लिए हलाल हैं। उनसे कह दो कि सब पाकीज़ा चीजें तुमको हलाल हैं, और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए उन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो जिनको तुमने सधा रखा हो। और जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें शिकार करना सिखाया है, उस तरीक से तुमने उनको सिखाया हो। तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको खा लिया करो, और शिकारी जानवरों के छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले लिया करो, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब देने वाला है। आज तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गई, और अहले किताब का खाना भी तुमको हलाल है, और तुम्हारा खाना उनको हलाल है। और पाक दामन मोमिन औरतें और पाक दामन अहले किताब औरतें भी हलाल है, जबकि उनका महर उन्हें दे दो। और निकाह से इफ़्फ़त कायम रखनी मकसूद हो, न कि खुली बदकारी करनी और न छुपी दोस्ती करनी। और जो शख्स ईमान का मुनकिर हुआ उसके अमल ज़ाया हो गए, और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। मोमिनों, जब तुम नमाज पढ़ने का अज़्म किया करो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो, और सर का मसाह कर दिया करो, और टखनों तक पाँव धो लिया करो। और अगर जनावत की हालत में हो तो नहा कर पाक हो जाया करो। और अगर बीमार हो या सफ़र में हो, या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो, या तुमने औरतों से मुक़ारबत की हो, फिर तुम्हें पानी न मिल सके तो पाक मिट्टी लो और उससे मुंह और हाथों का मसा यानी तयम्मुम कर लो। अल्लाह तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमतें तुम पर पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो। और अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किए हैं उनको याद रखो, और उसके अहद को भी जिसका तुमसे कौल दिया था, यानी जब तुमने कहा था कि हमने अल्लाह का हुक्म सुन लिया और कबूल किया। और अल्लाह से डरो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह दिलों की बातों तक से वाकिफ है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, और कुछ लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न कर दे कि इंसाफ ही न करो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है।
और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनसे अल्लाह ने वादा फरमाया है कि उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वो जहन्नमी है। ए ईमान वालों, अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो। जब कुछ लोगों ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करें, तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक दिए। और अल्लाह से डरते रहो। और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और अल्लाह ने बनी इसराइल से इकरार लिया था और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए थे। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान रखोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह को फर्ज हसन दोगे, तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर जिसने उसके बाद तुम में से कुफ्र किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। बस उन लोगों के अहद तोड़ देने के सबब हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया। ये लोग कलिमात किताब को अपने मकामात से बदल देते हैं और जिन बातों की इनको नसीहत की गई थी उनका भी एक हिस्सा फरामोश कर बैठे। और थोड़े आदमियों के सिवा हमेशा तुम इनकी एक न एक खयानत की खबर पाते रहते हो। सो इन्हें मुआफ रखो और इनसे दरगुजर करो। अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जो लोग कहते हैं कि हम नसारा हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था, मगर उन्होंने भी उस नसीहत का जो उनको की गई थी एक हिस्सा फरामोश कर दिया, तो हमने उनमें क़यामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया। और जो कुछ वो करते रहे, अल्लाह अनकरीब उनको उससे आगाह कर देगा। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं कि जो कुछ तुम किताब इलाही में से छुपाते थे, वो उसमें से बहुत कुछ तुम्हें खोल कर बता देती हैं और तुम्हारे बहुत से कसूर मुआफ कर देती हैं। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है, जिससे अल्लाह अपनी रजा पर चलने वालों को सलामती के रास्ते दिखाता है और अपने हुक्म से उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता और उनको सीधे रास्ते पर चलाता है। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है वही मसीह इब्ने मरियम है, वो बेशक काफिर है। उनसे कह दो कि अगर अल्लाह ईसा इब्ने मरियम को और उनकी वालिदा को और जितने लोग जमीन में हैं सबको हलाक करना चाहे, तो उसके आगे किसकी पेश चल सकती है। और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है। वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह हर चीज पर पूरा कादिर है। और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। कहो कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों के सबब तुम्हें अजाब क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में दूसरों की तरह के इंसान हो। वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब दे। और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। ए अहले किताब, पैगंबरों के आने का सिलसिला जो एक अरसे तक मुनक़ते रहा, तो अब तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आ गए हैं जो तुमसे हमारे अहकाम बयान करते हैं, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी या डर सुनाने वाला नहीं आया। सो अब तुम्हारे पास खुशखबरी और डर सुनाने वाले आ गए हैं और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों, तुम पर अल्लाह ने जो एहसान किए हैं उनको याद करो कि उसने तुम में पैगंबर पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ इनायत किया कि अहले आलम में से किसी को नहीं दिया। ए भाइयों, तुम अर्ज़ मुक़द्दस यानी मुल्क शाम में, जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए दिख रखा है, दाखिल हो चलो और देखना, मुकाबले के वक्त पीठ न फेर देना, वरना नुकसान में पड़ जाओगे। वो कहने लगे कि मूसा, वहाँ तो बड़े जबरदस्त लोग रहते और जब तक वो सरजमीन से निकल न जाए हम वहाँ जा नहीं सकते। हाँ, अगर वो वहाँ से निकल जाए तो हम जा दाखिल होंगे। जो लोग अल्लाह से डरते थे, उनमें से 2 शख्स जिन पर अल्लाह की इनायत थी, कहने लगे कि इन लोगों पर दरवाजे के रास्ते से हमला कर दो, फिर जब तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो फतह तुम्हारी है।
और अल्लाह ही पर भरोसा रखो अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहाँ हैं हम कभी वहाँ नहीं जानेंगे। अगर लड़ना ही जरूर है तो तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। मूसा ने अल्लाह से इल्तिजा की कि परवरदिगार, मैं अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर इख्तियार नहीं रखता, सो तू हम में और इन नाफरमान लोगों में जुदाई कर दे। अल्लाह ने फरमाया कि वो मुल्क उन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया कि वहां जाने न पाएंगे। ये इसी इलाके में जहां अब है सरगर्दा फिरते रहेंगे। तो इन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस न करो। और ए नबी, इनको आदम के 2 बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने बारगाह इलाही में एक नियाज पेश की तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की नियाज कबूल फरमाया करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह को भी समेट ले और अपने गुनाह को भी, फिर तू अहले दोज़ख में से हो जाए और जालिमों की यही सजा है। आखिर उसके यानी काबील के नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर खसारा पाने वालों में हो गया। अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा, हाय कमबख्ती, मुझसे इतना भी न हो सका कि इस कौवे जैसा ही होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशेमान हो गए। उस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल के जिम्मे ये बात लिख दी कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया। और जो एक इंसान की जान बचा ले तो गोया उसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और इन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके। फिर उसके बाद भी इनमें बहुत से लोग मुल्क में ज्यादतियां करने वाले हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से गायब कर दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हाँ, जिन लोगों ने इससे पेशतर कि तुम्हारे काबू आ जाएं तौबा कर ली तो जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। है ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और उसका कुर्ब तलाश करते रहो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि कामयाब हो जाओ। जो लोग काफिर हैं, अगर उनके पास रूए जमीन का सब मालूमता हो और उसके साथ उसी कदर और भी हो ताकि क़यामत के रोज अजाब से बचने का बदला दें तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाए मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, उनका एक एक हाथ काट दो। ये उनके करतूतों की सजा और अल्लाह की तरफ से इबरत के तौर पर है और अल्लाह जबरदस्त है, साहिब हिकमत है। फिर जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और नेकुकार हो जाए तो अल्लाह उसको मुआफ कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन में अल्लाह ही की सल्तनत है, जिसको चाहे अजाब करे और जैसे चाहे बख्श दे। और अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। पैगंबर, जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं, कुछ तो उन लोगों में से वो हैं जो मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं लेकिन उनके दिल मोमिन नहीं हैं, और कुछ उनमें से जो यहूदी हैं उनकी वजह से गमनाक न होना। ये लोग झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करते फिरते हैं और उन दूसरे लोगों के लिए जासूस बने हैं जो अभी तुम्हारे पास नहीं आए। बातों को उनके मकामात में साबित होने के बाद
दूर ले जाते हैं। लोगों से कहते हैं कि अगर तुमको यही हुक्म मिले तो इसे कबूल कर लेना, और अगर ये न मिले तो इससे बचना। और जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे तो उसके लिए तुम अल्लाह की तरफ से हिदायत का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना नहीं चाहा। उनके लिए दुनिया में जिल्लत है और आखिरत में बड़ा अजाब है। ये झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करने वाले और रिश्वत का हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास कोई मुकद्दमा फैसल कराने को आए तो तुम इनमें फैसला कर देना या रूगर्दानी कर लेना, और अगर इनसे रूगर्दानी करोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ का फैसला करना, कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और ये तुमसे अपने मुकद्दमात क्यों कर फैसल कराएंगे जबकि खुद इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है। ये इसे जानते हैं, फिर उसके बाद इससे फिर जाते हैं, और ये लोग ईमान ही नहीं रखते। बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है। उसी के मुताबिक अंबिया जो अल्लाह के फर्माबरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं, और मुशाइख और उलमा भी, क्योंकि वो अल्लाह की किताब के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और उस पर गवाह थे, यानी हुक्म इलाही का यकीन रखते थे। सो तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत न लेना। और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। और हमने उन लोगों के लिए तौरात में यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, और आँख के बदले आँख, और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दांत के बदले दांत, और सब जख्मों का इसी तरह बदला है। अब जो शख्स बदला मुआफ कर दे वो उसके लिए कफारा होगा। और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग बेइंसाफ हैं। और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर हमने ईसा इब्न मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करते थे, और उनको इंजील इनायत की जिसमें हिदायत और नूर है, और तौरात की जो इससे पहले किताब है तस्दीक करती है, और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। और अहले इंजील को चाहिए कि जो अहकाम अल्लाह ने उसमें नाजिल फरमाए हैं उसके मुताबिक हुक्म दिया करे, और जो अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न देगा तो ऐसे लोग नाफरमान हैं। और ए पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन सब पर निगहबान है। तो जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक उनके दरमियान फैसला करना, और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है उसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना। हमने तुम में से हर एक मिल्लत के लिए एक दस्तूर और एक तरीका मुकर्रर किया है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही शरीयत पर कर देता, मगर जो हुक्म उसने तुमको दिए हैं उनमें वो तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है। सो नेक कामों में आगे बढ़ो, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, फिर जिन बातों में तुमको इख्तिलाफ था वो तुमको बता देगा। और हम फिर ताकीद करते हैं कि जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसी के मुताबिक उनमें फैसला करना और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना, और उनसे मुहतात रहना कि किसी हुक्म से जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल फरमाया है ये कहीं तुमको बहका न दे। अब अगर ये न माने तो जान लो कि अल्लाह चाहता है कि उनके बाज गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत नाजिल करे, और अक्सर लोग तो नाफरमान हैं ही। बस क्या ये ज़माने जाहिलियत के से फैसले के ख्वाहिशमंद हैं, और जो लोग यकीन रखते हैं उनके लिए अल्लाह से अच्छा फैसला किसका होगा। ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो शख्स तुम में से उनको दोस्त बनाएगा वो भी उन्हीं में शुमार होगा। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है तुम उनको देखोगे कि वो उनमें दौड़ दौड़ के मिले जाते हैं, कहते हैं कि हमें खौफ है कि कहीं हम पर जमाने की गर्दिश ना आ जाए।
सो करीब है कि अल्लाह फतह भेजे या अपने हाथ से कोई और अम्र नाजिल फरमाए। फिर ये अपने दिल की बातों पर जो छुपाया करते थे पेशेमान होकर रह जाएंगे, और उस वक्त मुसलमान ताज्जुब से कहेंगे कि क्या ये वही है जो अल्लाह की सख्त कसमें खाया करते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनके अमल अकारत गए सो वो खसारे में पड़ गए। है ईमान वालों, अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोग पैदा कर देगा जिनको वो दोस्त रखे और उसे वो दोस्त रखे, और जो मोमिनों पर नरमी करने वाले और काफिरों पर सख्ती करने वाले हों, अल्लाह की राह में जिहाद करे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरे। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ी कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। मुसलमानों, तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसके पैगंबर और वो मोमिन ही है जो नमाज पढ़ते और ज़कात देते और अल्लाह के आगे झुकते। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर और मोमिनों से दोस्ती करेगा तो वो अल्लाह की जमात में से होगा, और अल्लाह की जमात ही गलबा पाने वाली है। ऐ ईमान वालों, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थी उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है दोस्त न बनाओ, और मोमिन हो तो अल्लाह ही से डरते रहो। और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो तो ये उसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम हम में बुराई ही क्या देखते हो, सिवाय इसके कि हम अल्लाह पर और जो किताब हम पर नाजिल हुई उस पर और जो किताबें पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान लाए हैं, और ये कि तुम में अक्सर बदकिरदार है। कहो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहाँ इससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ, और जिनको उनमें से बंदर और सूअर बना दिया, और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की। ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है, और वो सीधे रास्ते से बहुत दूर हैं। और जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालांकि कुफ्र लेकर आते हैं और उसी को लेकर जाते हैं। और जिन बातों को ये छुपाते हैं अल्लाह उनको खूब जानता है। और तुम देखोगे कि इनमें अक्सर गुनाह और ज्यादती और हराम खाने में जल्दी कर रहे हैं। बेशक ये जो कुछ करते हैं बुरा करते हैं। भला इनके मशाइख और उलमा इन्हें गुनाह की बातें कहने और हराम खाने से मना क्यों नहीं करते? बिलाशुबा वो भी बुरा करते हैं। और यहूद कहते हैं कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, यानी अल्लाह बखीर है, इन्हीं के हाथ बांधे जाएं, और ऐसा कहने के सबब इन पर लानत हो। असली ये है कि उसके दोनों हाथ खुले हैं, वो जिस तरह और जितना चाहता है खर्च करता है। और ए नबी, ये किताब जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई, इससे इनमें से अक्सर की शरारत और इनकार और बढ़ेगा, और हमने इनके दरमियान अदावत और दुश्मनी क़यामत के दिन तक डाल दी है। जब कभी इन्होंने लड़ाई की आग जलाई, अल्लाह ने उसको बुझा दिया, और ये मुल्क में फसाद के लिए दौड़ते फिरते हैं, और अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और अगर अहले किताब ईमान लाते और परहेजगारी करते तो हम उनसे उनके गुनाह दूर कर देते और उनको नेमत के बागों में दाखिल करते। और अगर वो तौरात और इंजील को और जो और किताबें उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई उनको कायम करते तो उन पर रिज़्क़ मेघ की तरह बरसता कि अपने ऊपर से और पांव के नीचे से खाते। उनमें कुछ लोग मियाना रौ हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके आमाल बुरे हैं। ऐ पैगंबर, जो इरशादात अल्लाह की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं सब लोगों को पहुंचा दो, और अगर ऐसा न किया तो तुम अल्लाह के पैगाम पहुंचाने में कासिर रहे, और अल्लाह तुमको लोगों से बचाए रखेगा। बेशक अल्लाह मुनकिरों को हिदायत नहीं करता। कहो कि ऐ अहले किताब, जब तक तुम तौरात और इंजील को और जो और किताबें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम लोगों पर नाजिल हुई उनको कायम न रखोगे, किसी भी राह पर नहीं हो सकते। और यह कुरान जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है, इससे उनमें से अक्सर की सरकशी और कुफ्र और बढ़ेगा, तो तुम कौम कुफ्फार पर अफसोस न करो।
जो लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान लाएं और अमल नेक करें, खा वो मुसलमान हो या यहूदी या सितारा परस्त या ईसाई, उनको क़यामत के दिन न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। हमने बनी इसराइल से अहद भी लिया और उनकी तरफ पैगंबर भी भेजे, लेकिन जब कोई पैगंबर उनके पास ऐसी बातें लेकर आता जिनको उनके दिल नहीं चाहते थे, तो वो अंबिया की एक जमात को तो झुटला देते और एक जमात को कत्ल कर देते थे और ये ख्याल करते थे कि इससे उन पर कोई आफत नहीं आने की। सो वो अंधे और बहरे हो गए। फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी फरमाई, लेकिन फिर उनमें से बहुत से अंधे और बहरे हो गए और अल्लाह उनके सब कामों को देख रहा है। वो लोग बेशुबा काफिर हैं जो कहते हैं कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही तो है। हालांकि मसीह यहूद से ये कहा करते थे कि ऐ बनी इसराइल, अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी, और जान रखो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह उस पर बहिश्त को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोज़ख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। वो लोग भी काफिर हैं जो इस बात के कायल हैं कि अल्लाह तीन में का तीसरा है, हालांकि उस माबूद यकता के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर ये लोग ऐसी अक़वाल व आयत से बाज नहीं आएंगे तो इनमें जो काफिर हुए हैं वो तकलीफ देने वाला अजाब पाएंगे। तो ये क्यों अल्लाह के आगे तौबा नहीं करते और उससे गुनाहों की मुआफ़ी नहीं मांगते? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। मसीह इब्ने मरियम तो एक पैगंबर ही थे। उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे और उनकी वालिदा मरियम अल्लाह की वली और सच्ची फर्माबरदार थी। दोनों इंसान थे और खाना भी खाते थे। देखो, हम इन लोगों के लिए अपनी आयतें किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं। फिर ये देखो कि ये किधर उल्टे जा रहे। कहो कि तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज की क्यों परस्तिश करते हो जिसको तुम्हारे नफे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं, और अल्लाह ही सब कुछ सुनता है, जानता है। कहो कि ऐ अहले किताब, अपने दीन की बात में नाहक मुबालगा न करो और ऐसे लोगों की ख्वाहिशों के पीछे न चलो जो खुद भी पहले गुमराह हुए और अक्सरों को भी गुमराह कर गए और सीधे रास्ते से भटक गए। जो लोग बनी इसराइल में काफिर हुए, उन पर दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की जबान से लानत की गई। ये इसलिए कि नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज किए जाते थे और बुरे कामों से जो वो करते थे एक दूसरे को रोकते नहीं थे। बिलाशुबा वो बुरा करते थे। तुम उनमें से बहुतों को देखोगे कि काफिरों से दोस्ती रखते हैं। उन्होंने जो कुछ आगे भेजा है बुरा है। वो ये कि अल्लाह उनसे नाखुश हुआ और वो हमेशा अजाब में मुब्तला रहेंगे। और अगर वो अल्लाह पर और पैगंबर पर और जो किताब उन पर नाजिल हुई थी उस पर यकीन रखते तो इन लोगों को दोस्त न बनाते, लेकिन उनमें अक्सर बद किरदार है। ऐ पैगंबर, तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं, और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इसलिए कि इनमें आलिम भी हैं और मशाइख भी, और ये कि ये तकब्बुर नहीं करते। और जब उस किताब को सुनते हैं जो इस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो तुम देखते हो कि इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, इसलिए कि इन्होंने हक बात पहचान ली। और ये अल्लाह की जनाब में अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए, सो तू हमको मानने वालों में दिख ले। और हमें क्या हुआ है कि अल्लाह पर और हक बात पर जो हमारे पास आई है ईमान न लाए। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा परवरदिगार हमको नेक बंदों के साथ बहिश्त में दाखिल करेगा। बस अल्लाह ने उनको इस कहने के सबब बहिश्त के बाग अता फरमाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, ये हमेशा उनमें रहेंगे और नेकुकारों का यही सिला है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वो जहन्नमी है। मोमिनो, जो पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम न करो, और हद से न बढ़ो कि अल्लाह
हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता, और जो हलाल और तैयब रोजी अल्लाह ने तुमको दी है उसे खाओ, और अल्लाह से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो। अल्लाह तुम्हारी बेइरादा कस्मों पर तुमसे मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन पुख्ता कस्मों पर जिनके खिलाफ करोगे मुआवजा करेगा। तो उसका कफारा 10 नादारों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहल-ओ-अयाल को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना, या एक गुलाम आजाद करना, और जिसको ये मुयस्सर न हो वो 3 रोजे रखे। ये तुम्हारी कसमों का कफारा है जब तुम कसम खा लो और उसे तोड़ दो, और अपने कसमों की हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पासे ये सब नापाक काम आमाल शैतान से, सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम लोग इन कामों से बाज आओगे और अल्लाह की फर्माबरदारी और रसूल की इताअत करते रहो और डरते रहो। अब अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल कर पहुंचा देना है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उन पर उन चीजों का कुछ गुनाह नहीं जो वो खा चुके, जबकि उन्होंने परहेज किया और ईमान लाए और नेक काम किया, फिर परहेज किया और ईमान लाए, फिर परहेज किया और नेकुकारी की, और अल्लाह नेकुकारों को दोस्त रखता है। मोमिनो, किसी कदर शिकार से जिनको तुम हाथों और नेजों से हासिल कर सको अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा, यानी हालत एहराम में शिकार की मुमानियत से, ताकि मालूम करे कि उससे गायबाना कौन डरता है। सो जो उसके बाद ज्यादती करे तो उसके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। मोमिनो, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार के जानवर न मारना, और जो तुम में से जानबूझकर उसे मारे तो या तो उसका बदला दे, और वो ये है कि उसी तरह का चौपाया जिसे तुम में से 2 मोतबर शख्स मुकर्रर कर दें कुर्बानी करे, और ये कुर्बानी काबे पहुंचाई जाए, या कफारा दे और वो मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या उसके बराबर रोजे रखे ताकि अपने काम की सजा का मजा चखे। और जो पहले हो चुका वो अल्लाह ने माफ कर दिया, और जो फिर ऐसा काम करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा, और अल्लाह गालिब है, इंतकाम देने वाला है। तुम्हारे लिए दरिया की चीजों का शिकार और उनका खाना हलाल कर दिया गया है, यानी तुम्हारे और मुसाफिरों के फायदे के लिए, और जंगल की चीजों का शिकार जब तक तुम एहराम की हालत में हो तुम पर हराम है। और अल्लाह से जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे डरते रहो। अल्लाह ने इज्जत के घर यानी काबे को लोगों के लिए मुजीब क़याम बनाया है, और इज्जत के महीने को और कुर्बानी के जानवर को और उन जानवरों को जिनके गले में पट्टे बंधे हों। ये इसलिए कि तुम जान लो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है अल्लाह सबको जानता है, और ये कि अल्लाह को हर चीज का इल्म है। जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है, और ये कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान भी है। पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ मख्फी करते हो अल्लाह को सब मालूम है। कह दो कि नापाक चीजें और पाक चीजें बराबर नहीं होती, गो नापाक चीजों की कसरत तुम्हें अच्छी ही लगे। तो अक्ल वालो, अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। मोमिनो, ऐसी चीजों के बारे में मत सवाल करो कि अगर उनकी हकीकतें तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर कुरान के नाजिल होने के अय्याम में ऐसी बातें पूछोगे तो तुम पर जाहिर भी कर दी जाएंगी। अब तो अल्लाह ने ऐसी बातों के पूछने से दरगुजर फरमाया है, और अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। इस तरह की बातें तुमसे पहले लोगों ने भी पूछी थी, मगर जब बताई गई तो फिर वो उनसे मुनकिर हो गए। अल्लाह ने न तो कोई बहीरा मुकर्रर किया है, और न कोई साहिबा, और न कोई वसीला, और न कोई हामी, लेकिन काफिर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, और ये अक्सर अक्ल से काम नहीं लेते।
اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی اے ایمان والو اپنے آپ کو سنبھالے رہو۔ جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ مومنو، جب تم میں سے کسی کی موت موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے 2 شخصوں کو گواہ کر لو۔ اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور 2 آدمی کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح شہادت دیں، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو توجہ سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ جب اللہ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم گود میں اور جوان ہو کر بھی ایک ہی نسب پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور پیدائشی اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے، تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، تو شاہد رہی ہو کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل کرے؟ فرمایا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خوان کے نزول پر گوارے۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، مگر جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔
اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے جی میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے جی میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگراں تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہی، اور اگر انہیں بخش دے تو تیری مہربانی، اس لیے کہ تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں بستے رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔